हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सभी का के स्पाइसी किचन में बिग वाला वेलकम और मेरा सलाम। तो मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ तैयार और मैंने कपड़े धोने मशीन भी लगा दी। बाकी मेरा सारा काम हो चुका है, साफ सफाई वाला, झाड़ू पोछा, और दोपहर के लिए मैंने सब्जी बना ली है और आटा भी गूंद लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में बाकी काम करने। मैंने दोपहर के लिए कुछ मीठा और कुछ चटपटा बनाने का सोचा, तो मैं उसकी भी तैयारी कर दी है मैंने। तो देखिए मेरा अभी बेटा सो रहा है, अभी देखो बिस्तर भी मेरे कमरे के ऐसे पड़े। जब तक ये नहीं उठेगा तो यहाँ से नहीं होगी साफ सफाई। तो अब हम चल रहे हैं किचन में। तो मैं जा रही हूँ किचन में। तो मैं अब कर लेती हूँ कुछ तैयारी। मेरे हस्बैंड अभी आएंगे तो मैं उनके लिए रोटियां बनाऊंगी। पहले फैला पड़ा है, सुबह मैंने सब्जी बनाई थी। तो मैंने सब्जी बनाई थी बिल्कुल देसी स्टाइल में, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। और यहाँ मैंने मूंग की दाल भिगो दी है और ये मैंने भिगो दी है चने की दाल। तो इसका मैं हलवा बनाऊंगी। और देखिए बर्तन भी पड़े हैं, मैंने इसमें बनाया था तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने हलवे के लिए सुबह ही काम भी करती रही थी और खोया भी बना लिया था। देखिए खोया मैंने बना के रख लिया था 1 किलो दूध का। तो मैं सबसे पहले जो किचन में फैला हुआ पहले मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। और मैं साथ के साथ दूध भी गर्म होने रख रही हूँ, मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए। तो मेरे हस्बैंड सुबह में दूध वगैरह नहीं पीते हैं, उनको परेशानी हो जाती है। तो सब्जी भी मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और बर्तनों को डाल दूँगी सिंक में धोने के लिए। तो जो दाल मैंने भिगोई थी अच्छे से भीग चुकी है, मैंने सुबह ही डाल दी थी। इसको भी मैं धोकर बड़ी स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और धो के इसको रख दूँगी साइड में, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और मैं साथ के साथ साफ भी कर लूँ जो पानी फैला हुआ है। तो फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ। दूध भी मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं रोटियाँ बनानी शुरू करती हूँ। वो नहा कर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उनको रोटियाँ बना कर दूँगी। रात का आटा रखा हुआ था तो पहले मैं उसी को बनाऊँगी। मैंने सुबह भी आटा गूँध लिया था कि कई बार थोड़ा पड़ जाता है। तो अम्मी भी मना कर रही थी कि मेरे लिए रोटी मत बनाना, मैं मक्के की रोटी बनाऊँगी गोभी से दोपहर में। तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैं उनके लिए नहीं बना रही, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी और अपने लिए बनाऊँगी पराठा, क्योंकि आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी। तो मैं फटाफट से उनके लिए रोटी बना कर, क्योंकि आज हम लेट उठे थे। मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी उठूँगी पर लेट उठे थे हम, तो इसलिए मेरा सारा काम लेट हो गया, वरना मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ एक बड़ा सा पराठा। तो मैं 2 नहीं बनाऊँगी, एक ही बड़ा बनाऊँगी। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ लच्छा पराठा। बहुत ज़्यादा मैं घी का यूज़ नहीं करूँगी। वैसे मैं जल्दी जल्दी नहीं खाती, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में खाती हूँ। जब आलू की सब्ज़ी बनती है तभी मैं खाती हूँ इस तरह का पराठा। मेरी अम्मी इसी तरह से पराठे बनाती हैं, बचपन से हम इसी तरह के पराठे खाते हुए आए हैं। तो इस पर थोड़ा सा मैं आटा डाल दूँगी और मैं इसमें अजवाइन डालूँगी, क्योंकि मुझे अजवाइन बहुत अच्छी लगती है पराठे में। तो इसमें थोड़ी सी मैं ऊपर से ऐसी अजवाइन डाल दूँगी, इसको रोल कर दूँगी। तो इसको हम थोड़ा हाथ से ही थोड़ा लंबा कर लेंगे और इसको इस तरह से मैं लपेट दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा लच्छा पराठा बनता है। अगर इसमें थोड़ा घी और ज़्यादा लगाएं तो ये और भी अच्छा बनता है। तो मैं बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं लगाऊंगी, तो मैं एक ही बनाऊंगी। मैं जब बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हमारे लिए रोटी और ख़ुद के लिए पराठे। तो एक पराठा मैंने उनके लिए भी बनाया था। तो तवा मेरा गरम था तो मैंने पराठा उस पर डाल दिया है। तो इसको बनाने के बाद मैं पहले खा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। टाइम हो रहा है 9:30। तो आज लेट भी हो गए थे, 9:30 हो गए थे। तो अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो टाइम मिलता बीच में तो मैं पहले कुछ खा लेती हूँ। तो आज मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैं पहले पराठा खाऊंगी, फिर उसके बाद दूध या कॉफ़ी लेती हूँ मैं। तो इसको मैंने सेक लिया है, ये अच्छे से सीख चुका है। तो देखिए मैं इसको तवे पर ही इसको हाथों से थोड़ा सा मसल दूंगी। तो मुझे इस तरह का पराठा बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये बहुत ही अच्छे से इसमें इसकी परत खुल जाती है। तो मैंने आलू की सब्ज़ी भी गर्म कर ली थी, तो मैं पहले खा लूँगी। मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, तो उन्हें भी मैंने पराठा बना के दे दिया था। तो मैंने उनको कहा लो एक
टुकड़ा लगा के देखो इससे। तो वो आलू की सब्ज़ी खाते नहीं है डायबिटीज़ की वजह से। तो मैंने पराठा खा लिया है। तो अब मैं ले आई हूँ अपने लिए कॉफ़ी और मखाने। तो मैं सुबह के टाइम ही मखाने खा लेती हूँ 2 से 3 मुट्ठी, दिन में याद नहीं रहता। तो अब मैं आ गई हूँ बैक साइड। तो मैंने कपड़े धोने मशीन लगा दी है और ये रुपट्टे वगैरह मैं पीछे ही डाल देती हूँ, सूख जाते हैं, ऊपर नहीं डालती हूँ। प्रेस का कपड़ा भी सूख चुका तो इसे भी मैं तय करके रख दूँगी। तो कपड़े सर्दियों में थोड़ी लेट मशीन लगती है क्योंकि जब तक वो कपड़े नहीं उतारेंगे अंदर के, वाइट कलर के होते तो पहले मैं वाइट कलर के डालती हूँ तो तब तक मशीन नहीं लगती। गर्मियों में तो सारे कपड़े वो उतार देते हैं पार्क से आके, सर्दी में नहीं उतारते, थोड़ा लेट मशीन लगती है। फिर भी मैं उनको बोलती हूँ जल्दी उतार लो, फिर मैं धूप चली जाएगी ऊपर से। तो मैं ये लगा के मशीन और बीच बीच में और भी काम करती रहूँगी और मशीन को भी मैं चेक करती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं वाइट कपड़े या एक बार के कपड़े जो धुलने के होते हैं मैं वो डालती हूँ, बाद में डालती हूँ मैं डार्क कलर के कपड़े। तो जब ये पानी निकल जाएगा तो मैं पानी मशीन में ही निकालती हूँ, इसमें अच्छे से पानी निकल जाता है। इसी बीच मैं कर लूँगी बाथरूम की सफाई। तो मेरा बेटा भी नहा लिया है। तो सबसे पहले मैं नहाई थी आज और बाद में मेरे हस्बैंड और बेटा। तो जब मैं नहाती हूँ तो बाथरूम वैसे तो मैं साफ़ कर देती हूँ, बस पानी साफ़ करना रह जाता है। तो मैं बाथरूम साफ़ कर दूँगी, फिर मैं बेड वगैरह ठीक कर लूँगी। और किचन में बर्तन वगैरह भी रह चुके हैं, उन्हें मैं फिर बाद में देखूँगी क्योंकि फिर एक कमरा बाथरूम ऐसे ही पड़े रहते हैं गीले। तो मैं बाथरूम साफ़ करके फिर जाऊँगी मैं सीधे कमरा वमरा सही करके किचन में। और बीच बीच में मैं मशीन भी देखती रहूँगी। तो ये मेरा बाथरूम का पानी मैंने कर लिया साफ़। तो बाथरूम के पंखे का कंडेंसर हो गया ख़राब, तो मैं इसमें पोंछी से पानी को सुखा दूँगी। तो मैं उनको कई बार बोला कि उसको बुला लो, कंडेंसर लगवा लो, तो उनको साइड पे से फुर्सत ही नहीं है, तो इसलिए बुलाया भी नहीं है। तो मैं फटाफट से अब बेड कर लेती हूँ। आज इतना लेट हो गई थी कि नई साल वाले दिन 1 तारीख को ही हम लेट हो गए। वो तो जा चुके हैं अपने साइड पर और मेरा काम फैला रह गया। तो बेड बहुत ज़्यादा ना गंदा होता है ना, बस थोड़ा बैठते हैं तो साइडों से बेडशीट निकल जाती है, तो वही मुझे ठीक करनी है। कोई छोटा बच्चा नहीं है तो गंदा भी नहीं होता इतना। तो मेरे बेड पे 3 कंबल रहते हैं, ये मेरे बेटे का कंबल है और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो वो डबल ओढ़ते हैं। तो एक मेरे बेटे का कंबल है और 2 हमारे, तो वो डबल कंबल करके ओढ़ते हैं। तो मेरा कमरा हो चुका है, बेड मैंने सेट कर लिया। तो ये कुछ कपड़े रखे, मेरा बेटा हेलमेट वगैरह ट्यूशन से आता तो यहीं फेंक देता है, और ये प्रेस का कपड़ा कुछ जो कपड़े वो सब भी मैं उन्हीं की जगह पर रख दूँगी। और यहाँ पर साइड में पर्दे रखे हैं, वो अभी डले नहीं हैं क्योंकि मन ही नहीं कर रहा सर्दी में कुछ ऐसा काम करने का। तो मैं अपने बेटे के लिए ले जा रही हूँ नाश्ता, बिस्किट, ब्रेड और ये सॉस लो, और दूध। दोनों हाथों से पकड़ो। हैप्पी न्यू ईयर। तो अब मैं आ जाऊँगी वापस से किचन में। तो मैं फटाफट से अपना किचन कर लेती हूँ साफ़। दाल का भी पानी अच्छे से निचड़ चुका है, इसको भी मैं वापस पलट के रख दूँगी। बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो चुका था आज। मुझे टाइम मिलता है, जल्दी नहीं होती है तो मैं बीच बीच में बर्तन धोती रहती हूँ, और बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ, उन्हें फिर मैं इकट्ठे करके ही धोती हूँ। तो लड्डू का डब्बा रखा था तो उसमें गिनती के लड्डू बचे थे तो वो मैंने छोटे डब्बे में डाल के रख दिए। तो मैं पहले बर्तनों को जो उन पर सब्जी वगैरह लगी हुई है उनको धो के पहले दूसरी साइड वाली सिंक में रख दूँगी, फिर मैं करूँगी किचन को साफ़। तो मैंने अपनी सिंक में छोटी जाली जो आती है मैं वो रखती हूँ, तो उसमें कूड़ा बिल्कुल भी नहीं जाता, बारीक से बारीक कूड़ा भी उसमें रुक जाता है। पहले सिंक बंद हो जाती थी, उसमें जब जाली लगी हुई नहीं थी। तो ये मेरा किचन कर लिया क्लीन, जो मेरा सफाई का कपड़ा किचन साफ़ करने का। तो मैं थोड़े से पानी में सर्फ डाल के उसमें एक बॉईल आने के लिए रख दूँगी गैस पे, तो उसमें कोई जम्स भी नहीं रहेगा और वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसी पानी में फिर मैं अपने पैड
और ग्रीन वाला पैड, ये स्पॉन्ज वगैरह ये सब डाल देती हूँ, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से बर्तन साफ़ करने के बाद जाऊँगी कपड़े सुखाने। बस लास्ट वाले बचे हैं मेरे कपड़े। किसी दिन 3 बार में धुल जाते हैं, किसी दिन धुल जाते हैं 2 बार में। तो आज 2 बार के 3 बार के कपड़े थे बस, क्योंकि कई बार अंदर के भी कपड़े, आज मेरे भी अंदर के कपड़े इनर उतरा था, मेरे बेटे का भी, हस्बैंड का भी और बाबूजी का भी। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे डबल डबल। मेरी तो आज जर्सी भी थी एक। तो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धोकर, और देखिए मैंने इसमें से निकाल लिया और बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दी। तो ये अच्छे से गर्म पानी में साफ़ हो जाती हैं, क्लीन, इसमें कोई जम्स वगैरह नहीं रहते। तो इसके बाद मैं इन बर्तनों को धोकर कर लूँगी किचन साफ़। मैंने सिंक को भी साफ़ कर लिया है। तो देखिए मेरी सिंक कितनी चमक रही है। और अब मैं कर लूँगी फ्रिज और ओवन की सफाई। बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं होते, पर उस पर थोड़े बहुत हाथ लग जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो ये मेरा होममेड क्लीनर है। तो जब मैं कभी बनाऊँगी, अभी ये ख़त्म होने वाला, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये कॉलिन से भी ज़्यादा अच्छी सफाई करता है। तो ये दूसरी साइड मेरा छोटा वाला ओवन है, मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। ये मेरी शादी का ओवन है और वो बड़ा वाला मैंने 2-2.5 साल पहले ही ख़रीदा था। तो अब मैं कर लूँगी किचन में, जैसे पानी की छींटें आती हैं तो वो फिर उस पर निशान बन जाते हैं धब्बे धब्बे से पैरों से। गई हूँ छोटे वाले रूम में, ये मेरे बेटे का रूम है। तो देखिए बेडशीट की क्या हालत हो रही है। इसे मैंने कल ही बिछाई थी और जैसे ही मैं इसको बिछाती हूँ मेरा बेटा चढ़ता है उधर से, देखिए उधर की तरफ से निकलनी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी चिकनी सी कपड़े की है, वही देखने में बहुत अच्छी है। पहले मैं इसे अपने बेड पे बिछाती थी तो ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती थी, इसलिए मैंने इसको बिछाना बंद कर दिया। तो मैं इसे अब छोटे वाले रूम में बिछा देती हूँ। तो ये मेरे बेटे का रूम है। तो आज है उसकी छुट्टी नई साल की, और छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं उसकी सर्दियों की। तो मैं फटाफट से बिछा लूँगी बेड शीट, क्योंकि साइड वाला जो ये कोना होता है इस तरह का बेड, इसमें बेड शीट बिछाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गद्दे को खींचना पड़ता है इसके लिए। तो ये चिकनी चादर की वजह से बहुत ज़्यादा फिसल के निकल जाती है। तो ये मैंने अपने बेड के हिसाब से सिल ली थी कोनों से। अब मैं इसको फिर किसी दिन टाइम मिलेगा, क्योंकि सर्दी में मन नहीं करता सिलाई वगैरह करने का। तो मैं इसको फिर से इसी के साइज़ की कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल भी नहीं निकले। इस तरीके से मैं इसको सीऊँगी कि उधर से तो खींच के बिल्कुल ही ना आए, इधर से मैं इसी तरह से रहने दूँगी, ताकि इसको आराम से हम निकाल के धो लें और वापस से फिर से आराम से बिछा दें। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से, लास्ट वाले कपड़े रह गए। तो ये सूखे वाले कपड़े मैं निकाल लूँगी और ये लास्ट वाले कपड़े मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो मैं मशीन में ही पानी निकालती हूँ। पहले मैं हाथ से पानी निकालती थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, काम छोड़ के आओ फिर पानी निकालो, और सर्दियों में तो कपड़े भी भीग जाते थे पानी निकालते हुए। तो मैं मशीन में ही निकाल लेती हूँ पानी, बहुत अच्छा इसमें पानी निकलता है। मैं आ गई हूँ अब छत पर कपड़े सुखाने। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले ही काम हुआ था लकड़ी का, तो पत्ते भी पौधों के फैले हुए हैं चारों तरफ। तो मैं पहले फटाफट से कपड़े सुखा दूंगी। इस साइड की तो धूप जा चुकी है बिल्कुल। और यहाँ पर जो कूड़ा पड़ा हुआ है, खाला ने इकट्ठा कर दिया था एक जगह झाड़ू लगा के, पर गोलू ना वो सारा फैला दिया। तो मैं लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी गोलू को और उससे मिलाऊंगी। वो अभी गया हुआ अपनी नानी के यहाँ। 11:30 से ज़्यादा होने, देखिए मेरे बेटे को। हेलो। इसे ये सब लगाने का, मास्क वगैरह लगाने का बहुत शौक है। ये बनाया इसने था, मैंने इसकी थोड़ी हेल्प की थी। बाकी ऊपर से ड्राइंग के लिए मैंने हल्का सा, ऊपर आ गई लाइन, मम्मा ने पेंट करी है, बाकी सब मैंने सिर्फ पेंट हल्की करा है। सी पेंसिल से थोड़े निशान लगा दिए थे, बाकी इसने पेंट किया है। तो इसे ये सब चीज़ों को, मास्क वगैरह लगाने का बहुत शौक है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर मैं जाऊँगी नीचे। अब आ गई हूँ मैं नीचे। तो आज नया साल है, तो नए साल पे मैं कर रही हूँ अपने नए बर्तन की ओपनिंग। आज मैं इसमें बनाऊंगी हलवा। अभी मैंने खोला भी नहीं था, बस मैंने इसको देख कर रख दिया था वापस। तो मैं इसको पहले मैं इसको धो लूँगी। ये बहुत ही भारी हैवी है, और ये ट्रिपल लेयर में जो सैंडविच बॉटम में आते हैं उस तरह का ये पूरा है। बहुत ही अच्छा ही बर्तन है। ये आया था 3,500 के आसपास का आया था।
तो पहले मैं इसको धो लूँगी। जो नया बर्तन होता है पहले मैं उसको धो लेती हूँ, तब मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको धोकर रख दूँगी साइड। तो ये दाल के लिए मैंने फैला लिया एक कॉटन का कपड़ा। तो इस पर मैं दाल डालकर दाल को कपड़े से रगड़ते हुए जो उसमें हल्का फुल्का पानी है उसको मैं सुखा लूँगी। तो आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो सर्दी है, थोड़ा इतनी जल्दी नहीं सूखती है, तो इसका पानी हमें सुखाना होता है, बाकी हमें इसको नहीं सुखानी होती। तो इसका पानी अच्छे से हो चुका है साफ़। अब पैन को रख दिया मैंने गैस पर। तो उसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून, नहीं 4 टेबल स्पून के करीब देसी घी। तो शुरू में बहुत ज़्यादा डालना नहीं होता, थोड़ा ही डालना होता है। तो मैं वैसे भी बनाती हूँ दाल को उबाल कर, वो भी आसानी से बन जाता है हलवा। तो आज मैंने सोचा इस तरह से बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दाल को हम भून लेंगे। जब ये दाल पैन में थोड़ी आवाज़ करने लगेगी तो उतना ही हमें भूनना, थोड़ा कलर भी आ जाएगा। तो देखिए दाल अब धीरे धीरे भुननी स्टार्ट हो चुकी है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज होना शुरू हो चुका है। तो ये पैन में ना आवाज़ करने लगेगी जैसे सूख गई हो। तो ये दाल हमारी लगभग अब भुन चुकी है। तो इसको हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे। अगर आप पास खड़े हैं, अगर दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा फ्लेम को कम कर लेंगे। तो दाल देखिए अच्छे से भुन चुकी है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो इसको हम गैस को कर देंगे बंद और दाल को ठंडा होने देंगे। तो इतने में पीस लेते हैं ये मूंग की दाल। तो इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। तो चम्मच से चलाते हुए हम दाल को पीस लेंगे बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, हल्का सा दरदरा। तो दाल मेरी पीस चुकी है, मैं इसे 2 बार में पीस लूँगी। तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मेरे बेटा इसको मूली की पकौड़ी नहीं बोलता, वो बोलता प्याज की पकौड़ी। तो कई बार मैं कंफ्यूज आती हूँ कौन सी प्याज की पकौड़ी। तो मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी हाथ की मदद से। और इसको हमें अच्छे से फेंटना है, एकदम से लाइट होने लगेगी और इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। तो इसको इस तरह के बर्तन में लें जिसमें आप अच्छे से इसको फेंट सकें। परात में भी ले सकते हैं अगर थोड़ी ज़्यादा हो। तो देखिए मैं पानी में डाल के इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये ऊपर तैर रही है तो दाल हमारी फिट चुकी है। तो मैं इसको 1 मिनट और फेंटूँगी। इसमें डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसको हम फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो मैं डाल लेती हूँ छोटी छोटी पकौड़ियाँ ऑयल में। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं। और फ्लेम को थोड़ा हाई रखें क्योंकि पकौड़ी डालते टाइम ऑयल हमारा ठंडा हो जाता है। जितनी उसमें है उतनी डालें और फिर इसको मैं किसी चाकू या चम्मच की मदद से हिला लें, और नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं। तो इन पर मैं अच्छा सा कलर आने तक इनको सेकूँगी। तो देखिए इन पर कितना अच्छा सा कलर आ चुका। हमें इसी तरह की ये सेकनी है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो इसी तरह से मैं सारी पकौड़ियाँ बनाकर कर लूँगी तैयार। तो मैंने लिया पानी और ये हमारी पकौड़ी हो चुकी हैं तैयार सारी सेक के। तो मैं सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए इसमें डालूँगी। 5 मिनट से ज़्यादा मैं इन्हें नहीं डालूँगी। हमारी अच्छी दाल भी हमारी हो चुकी है ठंडी। तो इसको मैं ग्राइंडर में डाल लूँगी। तो सारी मैं एक साथ डालकर पीस लूँगी। तो मेरा ग्राइंडर जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा पीसता है, वो गीला हो चुका है। तो मैं चटनी पीसूँगी। तो इसमें मैं इस वाले ग्राइंडर में इसको पीसूँगी। अगर मैं उसमें पीसी तो एक बार में अच्छे से पीस जाता, तो इसमें मुझे एक बार छानना पड़ेगा। ये फ़र्क है इसमें और उसमें। ये प्रेस्टीज का है और जो मेरा वो सबसे पसंदीदा ग्राइंडर है वो है उषा का। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो मैं इन्हें निचोड़ूँगी नहीं बहुत ज़्यादा, बस हल्के से हाथों से इस तरह से। और ये पूरी तरह से फूली भी नहीं है। तो ये गीला कपड़ा हमने ले लिया, कपड़ा थोड़ा मोटा लेना है। तो ये मेरा रोटी रखने का कपड़ा देखिए पास से इनमें बबल्स से आ रहे हैं। ये पूरी तरह से नहीं पानी में फूली है, तो इसी तरह से हमें रखनी है, वरना तो फिर ये दही बल्ले बन जाएंगे। तो इसको अच्छे से लपेट के हम रख देंगे ढककर 15-20 मिनट के लिए, और ये तैयार हो जाएंगी। तो दाल मेरी पीस चुकी है, मैं इसको छान लूँगी एक बार क्योंकि थोड़ी दरदरी पीसी है। और इसको छान कर मैं फिर से दोबारा से पीस लूँगी जो बचेगा।
तो ये मैंने सारी दाल दोबारा से पीस ली है जो बचा हुआ था। तो अब मैं इसको रख दूँगी गैस पर और इसमें डालूँगी 1 कप देसी घी। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको हम हाई टू मीडियम पर फ्लेम पर इसको भून लेंगे फिर से। तो हमारी दाल पहले भी भुनी हुई थी, तो अब हम थोड़ा सा और भूनेंगे। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होगा इतना ही हमें भूनना है। तो हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपकनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ये भुन जाएगी तो इसमें डालूंगी मैं 1 कप फुल क्रीम दूध। तो इसको हम अच्छे से पहले कर लेंगे मिक्स। फिर से मैं डालूंगी 1 कप से थोड़ा कम है ये दूध दोबारा। तो मैं फिर से डाल लूँगी इसको और फिर से इसको मिक्स कर लूँगी। क्योंकि मैं इसमें खोया डालूँगी इसलिए मैं सारा इसमें दूध नहीं डालूँगी। तो मेरे पास थोड़ी सी मलाई भी रखी हुई थी, आज की निकली हुई भी थी और कल की हुई थी, तो वो 1 कप के से थोड़ी सी कम है, तो वो भी मैं इसमें डाल लूँगी। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। बिना मलाई के भी बहुत अच्छा ये हलवा बनता है। तो फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम को मैंने थोड़ा कम कर दिया है। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 कप पानी। तो मैं इसमें खोया डालूंगी इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसमें से शुगर फ्री वालों के लिए भी निकालूंगी, तो इस सारी चीज़ें मैं अभी इसी टाइम इसमें डाल लूँगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी 1 पिंच येलो कलर। तो केसर भी था मेरे पास, मैंने नहीं डाला, मैंने येलो कलर डाला इसमें। तो ये मेरा खोया था जो मैंने सो आपको दिखाया था, तो वो भी मैं इसमें डाल के अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो मैं इसी टाइम पे इसलिए डाल रही क्योंकि मुझे डायबिटीज़ वालों के लिए निकालना फिर कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स भी मैं अभी डाल लूँगी इसमें। तो इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो मैं ड्राई फ्रूट्स में डालूँगी काजू, किशमिश, पिस्ता और बादाम बारीक कटे, वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितने आपको पसंद हो। आधी टीस्पून इलायची पाउडर। और इसको हम सभी को कर लेंगे पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं निकाल लूँगी शुगर वालों के लिए थोड़ा सा हलवा, जितना वो खाएंगे बस 2 कटोरी के करीब। और फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 कप चीनी। तो मीठा अपने हिसाब से डालें। तो 1 कप चीनी इसमें बहुत मतलब खूब अच्छा मीठा था, ये नहीं है कि कम था मीठा। अगर ज़्यादा खाएं तो थोड़ी बढ़ा सकती हैं। तो इसको हम फिर चीनी डाल के जैसे धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। और जब ये पैन छोड़ना स्टार्ट कर देगा हलवा, तो हम गैस को कर देंगे बंद। ये हमारा हलवा हो चुका है तैयार। तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ था। तो अब कर लेती हूँ मैं आगे की तैयारी चटनी की। ये 6 से 7 मैंने कर लिए लहसुन की, 4 लिए मैंने तीखी वाली हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा थोड़ा ही डाला मैंने नमक। काला नमक डालूंगी मैं, थोड़ा सा काला नमक, 4 टीस्पून आमचूर पाउडर और थोड़ा सा 1 चौथाई टीस्पून से भी कम मैं डालूंगी साइट्रिक एसिड, क्योंकि उससे आमचूर से खट्टा नहीं होता। और थोड़ा सा मैं उसमें डालूंगी पानी। और ये लिया मैंने हरा धनिया। तो मैंने इसको साफ करके पहले धो के रख लिया था। तो मैं इसको बारीक पीस लूँगी। देखिए कितनी बारीक मेरी ये चटनी बनी है। और देखिए ठंड का मौसम है तो गर्म भी नहीं चटनी, वरना कलर चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं ग्राइंडर में डाल के पानी उसको भी इसी में डाल लूँगी। और अब मैं कस लेती हूँ मूली। तो मूली मैंने छील कर धोकर पहले ही रख ली थी। तो मूली कसने के बाद देखिए हमारी पकौड़ी हो चुकी है तैयार। और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। और मैंने सबके लिए रोटी बना दी है, रोटी सबने खा ली है। अब मैं भी जा रही हूँ खाने, क्योंकि अब 2:45 हो चुके हैं। तो अब मैं पहले कुछ खा लेती हूँ। तो मैं अपने कमरे में बैठ के खाऊंगी क्योंकि कमर इस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। तो देखिए मेरा बेटा जहाँ बैठता है वहीं इसकी भूख मिल जाती है। तो ये मटर की चाट कल की रखी हुई थी, अगर मुझे लगेगा थोड़ा कम है तो मैं ये खा लूँगी, नहीं तो मैं इसको वापस फिर से रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी पकौड़ियाँ। जब कुछ अच्छा बनाते तो ऐसा मन करता है जल्दी से काम करके खाने बैठ जाओ। तो मेरा भी मन इसी तरह का कर रहा था। बहुत ही टेस्टी बना। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मैं फटाफट से खाना खा के अब फिर से आ गई हूँ किचन में। तो मैंने किचन को साफ़ कर दिया है और मैं बर्तनों को धोकर रख रही हूँ पहले खाली पानी से। फिर उसके बाद इधर की साइड का रह गया था साफ़ करना, ये कर लिया मैंने साफ़। अब मैं बर्तन धो लूँगी बहुत जल्दी।
क्योंकि इस टाइम मेरी कमर में थोड़ा हम झुक के काम करते हैं तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। सीधे होकर ज़्यादा खड़े रहने से नहीं होता। किचन मेरा साफ़ हो चुका है, तो मेरा सारा काम हो चुका है। मैं किचन में से सारी सफाई वफाई कर दी और झाड़ू लगा दी। कई बार कुछ गिर जाता है तो मैंने वो झाड़ू भी लगा दिया। तो अब इस टाइम मेरी कमर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, तो अब मैं करूँगी आराम। सुबह से मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी हूँ। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी सुबह नया साल था, फिर भी हम आज लेट उठे थे। मैंने सोचा था जल्दी उठूंगी, तो मेरे हस्बैंड वॉक पे नहीं गए, लेट गए थे, तो मैं लेट उठी, तो मेरा सारा काम हो गया आज लेट। तो अब बज रहे हैं 2:15 हो रहे हैं, तो मेरा काम हो गया ख़त्म। तो शाम को खाना बनाना नहीं है क्योंकि रखा हुआ, मैंने कई चीज़ें बनाई थी और रखी हुई थी, कल की भी रखी थी कुछ सब्जी, तो किसी ने आज वो खाई भी नहीं है। तो शाम को मुझे कुछ नहीं बनाना, बस प्रेस करनी है कपड़ों को, घर में झाड़ू वगैरह लगानी, किचन का ही काम है बस, थोड़ा बहुत, खाने का नहीं है। तो अब मैं अपने वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, तो कि हम कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते हैं, सब्जी हो, दाल, हलवा हो या पनीर की हो, कैसी भी सब्जी हो, हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो वो 2 चम्मच तेल में इतना ज़्यादा उनका ऑयल आ जाता है सब्जी के ऊपर, ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। पर हम बनाते, हम कितना सारा उसमें ऑयल डालते फिर भी नहीं आता। मैंने जो आज हलवा बनाया तो उसमें बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल घी नहीं डाला था, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला, बहुत कम भी नहीं डाला। मैंने उसमें 1 कप से ज़्यादा मैंने घी का यूज़ किया है। तो देखिए उसमें घी आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं उसको फ्रिज में रख के उसको फिर से गर्म करूँगी ठंडा होने के बाद, तो उसमें घी आ जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता वो लोग सच बोलते हैं या झूठ, पता नहीं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि उतने ही ऑयल में हम कुछ बनाते तो उसमें ऑयल नहीं आता सब्जी में। तो कमेंट करके जरूर बताना क्या ये सच में ऐसा होता है या वो लोग हमारा उल्लू बनाते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।